जय हिंद दोस्तों। CCRS रिक्वायरमेंट 2026 का ऑफलाइन फॉर्म प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन एक छोटी सी गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकती है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कौन एलिजिबल है, कितनी सैलरी मिलेगी, ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और फॉर्म किस एड्रेस पे भेजना। अगर बिना गलती के आवेदन करना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आप ये देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सबसे पहले मैं आपको इसका वैकेंसी ओवरव्यू बता देता हूँ। इसके लिए मैं अपनी साइट जॉब सरकारी अपडेट डॉट इन पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो CCRS सोशल वर्कर UDC LDC रिक्वायरमेंट 2026। ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात करूँ तो सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ रिसर्च इन सीडॉ। पोस्ट नेम आपकी सोशल वर्कर की भी है, अपर डिवीजन कलर की भी है, लोअर डिवीजन कलर की है। टोटल वैकेंसीज में 6 होने वाली है। पे स्केल की बात करूँ तो सोशल वर्कर के लिए लेवल 6 के अनुसार 35,400 से 1,12,400 तक, और पे लेवल UDC यानी अपर डिवीजन कलर के लिए लेवल 4 के अनुसार 25,500 से 81,100 तक, और पे लेवल लोअर डिवीजन कलर यानी LDC के लिए पे लेवल 2 के अनुसार 19,900 से 63,200 तक रहेगी। एप्लीकेशन मोड है ऑफलाइन है, ये ध्यान देना, ये ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है। मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, और आपने इसको स्पीड पोस्ट के थ्रू सेंड करना है। ऑफिशियल पोर्टल आपका ये है। इसकी क्विक एलिजिबिलिटी चेक की बात करूँ तो अगर आपने डिग्री प्लस डिप्लोमा इन सोशल वर्क प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस या PG इन सोशोलॉजी में किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अगर आपने डिग्री प्लस 3 ईयर का एक्सपीरियंस इन कोरस्पॉन्डिंग वर्क है और UDC यानी अपर डिवीजन कलर के लिए तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 12th पास किया और टाइपिंग स्पीड अगर 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी या तमिल में है फॉर लोअर डिवीजन कलर के लिए तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एज क्राइटेरिया 18 से 30 ईयर्स है सोशल वर्कर के लिए, और 18 से 37 ईयर्स है फॉर UDC और LDC के लिए तो अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट की बात करूँ तो नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ इसका 11/7/2026 को, और क्लोजिंग डेट की बात करूँ तो 9/9/2026 तक है। एक्सटेंडेड क्लोजिंग डेट फॉर रिमोट एरिया के लिए 7 वर्किंग डेज फॉर क्लोजिंग डेट। वैकेंसी ब्रेकडाउन की बात करूँ तो सोशल वर्कर के लिए टोटल 1 वैकेंसी है, अपर डिवीजन क्लर्क के लिए 2 है, और लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 3 है, जो टोटल 6 है। CCRS सैलरी इन हैंड कैलकुलेशन की बात करूँ तो सोशल वर्कर के लिए आप देख सकते हो जो इन हैंड मिलेगा 65 से 75,000, अपर डिवीजन क्लर्क के लिए 45 से 55,000, और लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 35 से 45,000 मिलेगा। एप्लीकेशन फीस की बात करूँ तो जर्नल OBC EWS के लिए 300 रुपये है। SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए ये फ्री है, ये ध्यान देना, फ्री है SC ST PWD कैंडिडेट के लिए। और जो आपका फीस होगा मस्ट भी पेड होना चाहिए, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपने पे होना चाहिए, और फेवर होना चाहिए सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ रिसर्च इन सीडा, पेबल एट चेन्नई, कैश मनी ऑर्डर, चेक और पोस्टल को ऑर्डर विल नॉट भी एक्सेप्ट किया जाएगा, ये ध्यान देना। एज लिमिट और रिलैक्सेशन की बात करूँ तो सोशल वर्कर के लिए जो ऑल कैटेगरी वालों के लिए मैक्सिमम 30 ईयर्स है। UDC LDC जर्नल वालों के लिए 18 से 27 ईयर्स है, और UDC LDC गवर्नमेंट सर्वेंट वालों के लिए +5 ईयर का रिलैक्सेशन है, और UDC और LDC वालों PWBD के लिए एज एडमिशनेबल। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो आप ये देख सकते हो सोशल वर्कर के लिए 01 पोस्ट ऑन रिजर्व वालों के लिए इसेंशियल डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, डिप्लोमा होना चाहिए, सोशल वर्क मिनिमम 1 ईयर, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ सोशल वर्क इन रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल में, या हो सकता है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो सकती है। एज होगी 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अपर डिवीजन क्लब के लिए बात करूँ तो डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, एटलीस्ट 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए कोरस्पॉन्डिंग वर्क गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट PSC और ऑटोनॉमस बॉडी से, प्लस नॉलेज होनी चाहिए ऑफिस रूटीन रूल्स एंड रेगुलेशन की। एज होनी चाहिए 18 से 27 ईयर्स। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए आपको +2 पास होना चाहिए विथ इक्वलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज बॉडी या यूनिवर्सिटी से। टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी होनी चाहिए या तमिल ऑन कंप्यूटर। एज होनी चाहिए 18 से 27 ईयर्स है। एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो सोशल वर्कर के लिए पहले शॉर्ट लिस्टिंग होगा, फिर रिटर्न टेस्ट होगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा वेयर एप्लीकेबल है। बेस्ड ऑन मार्क ऑप्टेन रिटर्न टेस्ट कंसीडर द नंबर ऑफ वैकेंसी। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए शॉर्ट लिस्टिंग होगा बेस्ड ऑन द एजुकेशन क्वालिफिकेशन, रिटर्न टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, क्वालिफाइंग नेचर, स्पीड रिक्वायर्ड 35 वर्ड पर मिनट
इंग्लिश और 30 वर्ड के में हिंदी या तमिल ऑन कंप्यूटर। फाइनल सिलेक्शन बेस्ड ऑन द मेरिट रिटन एग्जामिनेशन आफ्टर क्वालिफाइंग द टाइपिंग टेस्ट। जो टाइपिंग टेस्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर के हिसाब से ये आपका जो मेरिट बनेगा वो आपका रिटन एग्जामिनेशन के हिसाब से बनेगा। आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो। डाउनलोड ऑफलाइन फॉर्म पे क्लिक करोगे तो आप इसका ऑफिशियल पोर्टल पे आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये। इसको स्क्रॉल नीचे करेंगे तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे फॉर्म दिया गया है, इसको आपने एक्सट्रैक्ट या डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको सबसे पहले फॉर्म जिस भी पोस्ट के लिए भर रहे हो उसका फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सोशल वर्कर। इसी तरह अगर आप स्क्रॉल नीचे करोगे तो आप ये देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर द अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए, इसी तरह लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए भी है, ये देख सकते हो। इन तीनों का फॉर्म सेम स्ट्रक्चर है, मैं एक फॉर्म फिलअप करके बता देता हूँ आपको। ये आप देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सोशल वर्क के लिए। यहाँ पे सबसे पहले आपने रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ अटैच कर दोगे। नेम लिख देना, इन कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ध्यान देना वो SSLC या मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे भी सेम नेम होना चाहिए। फिर फादर या हस्बैंड नेम एंटर कर दोगे। अगर आप PWD कैंडिडेट हो तो यस पे क्लिक कर देना। एड्रेस, फिर आपने एड्रेस लिखना है इन कैपिटल लेटर विथ पिन कोड के साथ लिखना है। यहाँ सबसे पहले आपसे परमानेंट एड्रेस एंटर करना, फिर पिन कोड एंटर कर देना। फिर आपने कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस एंटर करना और पिन कोड एंटर कर देना। फिर डेट ऑफ बर्थ आपने इंक्लूड ऐड करना, प्रूफ शुड बी इंक्लोज। इसका साथ अपने 10th का सर्टिफिकेट है और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी अटैच कर देना। यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देना। एज ऑन यहाँ पे आपने ईयर्स मंथ और डे आपने बता देनी है। फिर ईमेल आईडी लिखना है, इन कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ध्यान देना। और मोबाइल नंबर भी एंटर कर देना, ये ध्यान देना। आपको इसी के थ्रू आपको यहाँ पे नोटिफाई किया जाएगा, तो आपने करेक्ट ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो वो भी एंटर कर सकते हो। लैंडलाइन नंबर भी है तो विथ STD नंबर के साथ एंटर कर सकते हो। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ गया। सबसे पहले आपसे +2 या इक्विवेलेंट पूछ रहा है। नेम ऑफ द डिग्री बताना, नेम ऑफ द बोर्ड, यूनिवर्सिटी, डिवीज़न जो भी आता है फर्स्ट सेकंड थर्ड वो बताओगे। सब्जेक्ट जो थे वो बताओगे। ईयर ऑफ पासिंग क्या था। इसी तरह बैचलर मास्टर डिग्री अगर आपने किया हुआ तो वो भी जानकारी दे सकते। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो वो भी आप जानकारी दे सकते हो। अटैच करना, सेल्फ अटैच कॉपी ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट भी अटैच करना है। जो भी एक्सपीरियंस या सर्टिफिकेट अटैच करोगे, ये ध्यान देना। जो भी पोस्ट पे काम कर रहे थे वो बताओगे। नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करोगे। ड्यूरेशन बताओगे, कब से कब तक किया था, टोटल ड्यूरेशन बताओगे। सैलरी और पे स्केल क्या मिल रहा था वो बताओगे। नेचर ऑफ ड्यूटी क्या थी, इस तरह अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी ऐड कर दोगे। फिर इन केस ऑफ सर्विंग एम्प्लॉई हो तो आपने NOC जमा करवानी है। और वेदर अटैच कॉपी एज अ PAR फॉर द लास्ट 5 ईयर इनक्लोज। पार्टिसिपेशन ऑफ फ्री पेड, फीस पेड के लिए DD इन ओरिजिनल शुड बी इनक्लोज, वो ओरिजिनल होना चाहिए। नेम ऑफ द बैंक और ब्रांच, DD नंबर और डेट यहाँ पे मेंशन करना। अमाउंट कितना पे किया ये बताना। अदर इन्फॉर्मेशन आपने बतानी है जो भी बता सकते। फिर डिक्लेरेशन आ गया। प्लेस बताओगे जहाँ से फिल कर रहे हो, डेट बताओगे जिस दिन फिल करो, और सिग्नेचर यहाँ पे ऐड कर देना। ये ध्यान देना है कैपिटल लेटर में होना चाहिए, एप्लीकेंट का सिग्नेचर होना चाहिए। इस तरह ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ये ध्यान देना। इसी तरह आप कोई भी फॉर्म डाउनलोड करके सबमिट कर सकते हैं। इसको जो सेंड करोगे वो आप सेंड करना, ये ध्यान देना। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख सकते हो। सेंड टू एप्लीकेशन बाय स्पीड पोस्ट के थ्रू आपने सेंड करना। द डायरेक्टर जनरल सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ रिसोर्स इन सिद्धा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, GST रोड, तंबरम, सनेट्रियम, चेन्नई 600047। यहाँ पे आपने सेंड करना है, ये ध्यान देना। जो स्पीड पोस्ट के थ्रू आपने सेंड करना है। इस वीडियो में मैंने बताया कि CCRS सोशल वर्कर की जो वैकेंसी निकली है उसका आप वैकेंसी ओवरव्यू से लेकर उसका फॉर्म कैसे डाउनलोड करोगे, ऑफलाइन फॉर्म, और कैसे सेंड करना, ये सब बताया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।